हाय एवरीवन, आज हम करेंगे केस स्टडी क्वेश्चन जो कि टॉपिक प्रोबेबिलिटी में से है। स्टेटमेंट को रीड करते हैं। एयरप्लेन्स आर बाय फार द सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन व्हेन द नंबर ऑफ ट्रांसपोर्टेड पैसेंजर्स आर measured against personal injuries and fatality totals. Previous records state that the probability of an airplane crash is this percent. Further, there are 95% chances that there will be survivors after a plane crash. Assume that in case of no crash, all travelers survive. Let E1 be the event that there is a plane crash and E2 be the event that there is no crash. Let A be the event that passengers survive after the journey. On the basis of the above information, answer the following questions. First part, find the probability that the airplane will not crash. तो पहले सारा डाटा लिखते हैं, फिर उसके बाद फर्स्ट पार्ट को फिर से रीड करेंगे। तो जैसे कि हमें यहाँ पे दिया गया है कि E1 क्या है, यहाँ पे हाँ ये रहा, E1 बी द इवेंट देयर इज अ प्लेन क्रैश। तो मैं यहाँ से लिखूँगा E1 इवेंट क्या है, देयर इज अ प्लेन क्रैश। ठीक है, E2 भी दिया हुआ है, E2 बी द इवेंट दैट देयर इज नो क्रैश। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा देयर इज नो प्लेन क्रैश और क्रैश, जो भी आप लिखना चाहो। ए भी लिखा हुआ है, लेट ए बी द इवेंट दैट पैसेंजर्स सर्वाइव आफ्टर द जर्नी। तो ए हमारा है पैसेंजर्स सर्वाइव आफ्टर द जर्नी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट को आप दोबारा से रीड करते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द एयरप्लेन विल नॉट क्रैश। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोबारा से पढ़िए आप। प्रीवियस रिकॉर्ड स्टेट दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एयरप्लेन क्रैश इज दिस। तो एयरप्लेन के क्रैश होने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, मतलब PE1 हमें दिया हुआ है, क्योंकि E1 हमने क्या माना था, प्लेन का क्रैश होना। तो ये दिया हुआ है 0.00001%। ठीक है, ये जीरोस थोड़ी ज़्यादा है, आपने ध्यान से लगानी है। 4 जीरोस के बाद 1 है परसेंटेज। तो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया था, फर्स्ट पार्ट में पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एयरप्लेन विल नॉट क्रैश। मतलब फर्स्ट पार्ट में ये पूछा है कि भी PE2 क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हमें पता है कि दो ही इवेंट है, एक तो है प्लेन का क्रैश होना, उसकी प्रोबेबिलिटी, एक है उसका बिल्कुल ऑपोजिट, प्लेन का क्रैश ना होना। तो दोनों प्रोबेबिलिटीज़ का सम क्या आएगा, 1। ठीक है, यहाँ पे मैं वैल्यू रख देता हूँ PE1 की, PE2 इज इक्वल टू 1। तो PE2 विल बी इक्वल टू 1 माइनस 0.0, 4 जीरोस लगा के 1% है। अगर इसको मैं परसेंटेज को हटाऊं तो 2 डेसिमल मेरा और इधर खिसक जाएगा लेफ़्ट की तरफ, 0. ठीक है, ये मैंने खिसका दिया, परसेंटेज का जो 100 था उसको मैंने यूज़ कर लिया। इस तरह से बनेगा। अब इसको माइनस करते हैं, तो ये माइनस करके बनेगा 0.0
1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, 9 2 3 4 5 6 7, हाँ ठीक है। तो ये बन गया, क्योंकि ज़्यादा डेसिमल और पॉइंट्स हैं तो थोड़ा सा ध्यान इसका रखना पड़ेगा। चलिए, ये आ गया हमारा PE2, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड पार्ट में है PE1, यहीं पे करता हूँ मैं। चलिए, यह है सेकंड पार्ट, PA/E1 और PA/E2 पूछा गया है। अब थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा क्या है। PA/E1 को पढ़ें पहले। नीचे E1 है तो मैं बोलूँगा कि प्लेन जो है क्रैश हुआ है। ए का मतलब है सरवाइव करना, तो इसको A/E1 को पढ़ेंगे। प्लेन क्रैश हुआ है और पैसेंजर सरवाइव कर रहे हैं, और ये हमें साफ साफ यहाँ पे दिया गया है। ये देखिए, 95% चांसेस दैट देयर विल बी सर्वाइवर्स आफ्टर अ प्लेन क्रैश। तो मतलब प्लेन क्रैश के बाद सरवाइव करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई? 95%। इसके बारे में भी बताता हूँ, देखिए। और ये बताया गया है कि दे दैट इन केस ऑफ नो क्रैश ऑल ट्रैवलर्स सर्वाइव। मतलब अगर क्रैश नहीं हो रहा प्लेन तो सारे ट्रैवलर्स सर्वाइव कर रहे हैं। तो इसका मतलब सर्वाइव करने की प्रोबेबिलिटी, अगर प्लेन नहीं क्रैश हो रहा तो वो क्या है? 100%। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा A/E2। मतलब एक तरह से ये हमें क्वेश्चन में से ही अपनी समझ से उठानी होती है वैल्यू। तो ये बन गया भाई 195%, ठीक है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1.95। तो सेकंड पार्ट हमारा डन हो चुका है। थर्ड देखिए, थर्ड है फाइंड PA। तो मतलब ये तो टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का ही बताया गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A फाइंड आउट करिए। तो इसका वे आउट किससे बनेगा? टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी से। तो इसका मैं भी रूट बनाता हूँ। पहले क्या है? PE1, तो इसका फॉर्मूला है A/E1, फिर PE2, देन A/E2। अब इनकी वैल्यूज लगाते हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो ये था 0.00001% था, तो मैं इसके नीचे 100 लगा लेता हूँ, ठीक है। A/E1 क्या था हमारा? 95%। इसका भी मैं ये लगा लेता हूँ, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 जैसे हमने यहाँ पे लिखा था, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हमने निकाली थी यहाँ पर, ये रही 0.1234567, 1234567। और A/E2 क्या था? A/E2 था 1, ठीक है ना। उसने बताया था ना भाई A/E2, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है 100%, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंटू 1, क्योंकि 100/100 लिखेंगे तो वो कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम सारी अगर ज़ीरोज़ को लगाएं तो भाई थोड़ा सा यहाँ पे काम हमारा क्या है? ज़्यादा ध्यान देने वाला है। 95 है, 1 2 3 4, ठीक है। 95 से मल्टीप्लाई किया, और कितने डेसिमल छोड़ने थे हमने? 1 2 3 4 5, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा, ठीक है, ध्यान से। और नीचे अभी भी मेरे पास 4 ज़ीरोज़ हैं। यहाँ पे ज़ीरो के बाद क्या है? 1 2 3 4 5 6 और 7 9 है। अब इसकी मैं और ज़ीरोज़ लगाऊं तो ये देखिए 4 ये है, 3 ये है, तो ये डेसिमल यहाँ पे 7 ज़ीरोज़ लगेंगी। 1 2 3 4, ये नीचे वाली, ये पहले 3 थी, ऊपर वाली ये 95, और ये है
1 2 3 4 5 6 और 7। अब इनको करना है हमने ऐड भाई, ठीक है। तो थोड़ा सा देखिए, ये 7 9 है और ये 7 ज़ीरोस हैं, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो जब ये प्लस होंगे तो ये 7 और 9 जो हैं यहीं पे आ जाएंगे ज़ीरोस की जगह पे। 3 4 5 6 7, ठीक है। उसके बाद पीछे क्या था 95। तो ये हमारा बन गया भाई थर्ड का ए पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे थर्ड का बी पार्ट। अभी मैं स्टेटमेंट दिखाता हूँ, हम मिलके इसको पढ़ेंगे। यहाँ पे बोला गया है फाइंड E2 बाई ए, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया बायस थ्योरम का, ठीक है। इसको बायस थ्योरम से किया जाएगा। पहले फॉर्मूला लिखते हैं, PE2 इंटू PA बाई E2 अपॉन जो अभी हमने निकाला था टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी से, ठीक है। E2 A बाई E2 वो कहाँ था हमारा, ये रहा, यहाँ से उठाऊंगा मैं, ठीक है। आपने ध्यान रखना है क्या, PE2 A बाई E2, ये सारा यही था ना भाई। तो इसको मैं ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। 0.1 2 3 4 5 6 और 7 टाइम्स 9, और नीचे ये लगा दूंगा मैं। ये क्या है, 7 टाइम्स नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये है 5। अब इसको जब आप डिवाइड करोगे, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और 0 और ये 5। तो ये हमारा आ गया थर्ड के बी का आंसर। तो इस तरह से हमारा ये वाला केस स्टडी जो है यहीं पे फिनिश हो गया, क्योंकि हमने सारे पार्ट कर लिए हैं तसल्ली से, ठीक है। तो इसी केस स्टडी का खजाना में आपको सारे बोर्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे, दोनों बोर्ड्स के क्वेश्चन होंगे। जो भी क्वेश्चन बैंक है इसके बाद मैं उसको भी शुरू करूँगा सॉल्व करना, जैसे BSc का है। आप स्कूल एजुकेशन बोर्ड के क्वेश्चंस भी करेंगे केस स्टडी, और सैम्पल पेपर्स या एडिशनल पेपर जिसमें भी केस स्टडीज़ होगा, सारे इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको। और अगर आप नए क्वेश्चंस ट्राई करना चाहते हो तो दूसरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको एंड पे मिल जाएगा, ठीक है। इसकी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले लेना आप। अगर आपको अच्छा लग रहा है, सारा समझ आ रहा है डे बाय डे, और कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड हो रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो कमेंट में लिखें, मैं उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।